तो जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, अपने कायद इमरान खान साहब से, वो भागते दौड़े चले आ रहे हैं। पूरा शकुपुरा माशाल्लाह यहाँ पर आज जमा है। तो PDM का कोई वजूद बाकी नहीं है और ये जो इन्होंने करना है ये कर लें। ये नवाज शरीफ नहीं है जिसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीछे उसके अवाम कोई नहीं आएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है कि हुकूमत भी पंजाब में उनकी और FIR भी ना हो। ये हुकूमत पंजाब की नाकामी नहीं है, ये इस वक्त सिस्टम की नाकामी। सिस्टम नाकाम हो चुका है, सिस्टम नाकाम हो चुका है, हमारे अदारे नाकाम हो चुके हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सत्तू पी के सो रही है, उनको तो पता ही नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है नौ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। इस वक्त लाहौर ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर। और कल रात के आखिरी पहर से उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से खबरें चल रही थी, जबकि आज सुबह फवाद चौधरी साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और अभी अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। लोगों से जानते हैं, कारकुनान से जानते हैं उनकी क्या राय है, वो मुस्तकबिल के हवाले से क्या लाहे अमल रखते हैं। तो आइए चलिए। साबिक सूबाई वज़ीर कानून विर्क साहब मौजूद हैं। विर्क साहब, क्या लग रहा है कहाँ नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आई? आपकी हुकूमत भी यहाँ पे रही, ठीक है, तो केयर टेकर सेटअप में आके कहाँ गलतियाँ आप समझते हैं? बिल्कुल नाकामी नहीं है, हमारी तरफ से तो सब कुछ साफ़ शफाफ और बेहतरीन है माशाल्लाह। नाकामी जिन लोगों की हैं वो मैं समझता हूँ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के रास्ते में हायल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शनों से डर रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये ओछे हथकंडों पे गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात पे उतरे हुए हैं। अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 6 बजे तलब फरमाया है, तलब किया है उन्होंने IG पंजाब को, IG इस्लामाबाद को, कि जो इन्होंने फवाद चौधरी साहब की गैर कानूनी जो इन्होंने गिरफ़्तारी की है, और शायद ये इस दर पे हैं कि शायद ये जो हमारे कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, वो शायद इस तरह की उनके ज़हन में कजी है, वो गलत रवैयों के, गलत आदात के वो कायल हैं। तो ये उनकी भूल है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मुहब्ब वतन जो हैं वो अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और ये किसी तौर भी उनकी गिरफ़्तारी तो मुमकिन ही नहीं है। हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इक़दाम कभी नहीं उठाया। हमेशा कारकुनान को भी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की भी उन्होंने हमेशा तंबीह और तलकीन की है, नसीहत की है। तो हम अपना हक़ लेना जानते हैं और हम अपना हक़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इनको ये बाखबर करूं कि ये ओछे हथकंडे, इस तरह की वारदातें करना, ये मसाइल का हल नहीं। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। फौरी तौर पर साफ़ शफाफ पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ। अच्छा विर्क साहब, मुझे एक चीज़ बताइए। अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करें और वही आकर हुक्मरानी करें। जी, इलेक्शन का आपने जिक्र किया, इलेक्शन कमिश्नर तो पहले ही मतनाज़े है, तो क्या होगा? आप जो नताइज आएंगे उन्हें तस्लीम करें? नताइज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो मर्ज़ी कर लें। इन्होंने पहले 17 जुलाई को, 16 अक्टूबर को, जो 2018 का जनरल इलेक्शन था, इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अब अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं, इतना कुछ जान चुके हैं। अब ये जो कैमरा है, इस कैमरे की आँख की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम तमाम जो चीज़ों पर काबू पाएंगे और मैं उम्मीद वासिक है मुझे कि 2/3 नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा विर्क साहब, कल रात से गिरफ्तारी की बातें चल रही थी और यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं नज़र आ रही। आप कितनी फोर्स लेके आए हैं? कारकुनान खासी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले, मैं समझता हूँ खान साहब ने जब भी कॉल दी है, रात को उन्होंने एक जलसे के लिए, एक जलूस के लिए कॉल दी है, तो जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, अपने कायद इमरान खान साहब से, वो भागते दौड़े चले आ रहे हैं, उल्टे पाँव आते हैं, पंजों के बल भाग के आते हैं। इसी तरह पूरा शकुपुरा माशाल्लाह यहाँ पर आज जमा है और हम भी यहाँ पे आए हैं, ऑनरेबल कोर्ट में भी हम गए हैं। तो मुझे उम्मीद वासिक है कि हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं और अगर इन्होंने कोई भी और तरह के कोई इक़दामात उठाने की कोशिश की तो इनको वो नुकसान होगा इस PDM को कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, बल्कि नुकसान इनका ऑलरेडी हो चुका है। और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब ये जान निकलती है किसी की तो वो बिल्कुल हाथ पाँव मारते हैं। अभी ये बिल्कुल PDM की जान निकल रही है, तो PDM का कोई वजूद बाकी नहीं है और ये जो इन्होंने करना है ये कर लें। जितने जुल्म सितम इन्होंने गिराने हैं ये गिरा लें। हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम न डर बेबाक मुहब्ब वतन अपने लीडर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह।
अच्छा जी, कल रात से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से ख़बरें भी चल रही थीं, आप कब से यहाँ पे आए, क्या देखा, और आज सुबह जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हुई है उस हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब को तो जब से खान साहब को उनकी जो रिजीम चेंज से जब तक निकाला है वो तो तब से गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम उसके पीछे है, अवाम उसके साथ खड़ी है। ये नवाज शरीफ नहीं है कि जिसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और पीछे उसकी अवाम कोई नहीं आएगी। ये एक लीडर है जिसने सोच दी है, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है, जिसने सियासत का रुख बदल दिया है, जिसने लोगों को मोटिवेट कर दिया है, उस सियासत समझा दी है, पाकिस्तान की अहमियत समझा दी है। तो इनके पीछे तो ज़ाहिर है वो फिर जानबूझ के बार बार चेक करते हैं कि अवाम उसके साथ है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह अवाम उसके साथ है, खान साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर हुआ भी तो इंशाल्लाह फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं, खान साहब के साथ, और ऐसा नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान हमारा है और वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ खड़े हैं जी। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी यहाँ पे जो है वो खासी तादाद में मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से आई हैं मोहतरमा? जब से खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से खबर चली है, कल मतलब रात के आखिरी पहर की बात है, तो तब भी खासा क्राउड था, आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या सूरत हाल रही? देखिए जी, जैसे ही हमें गिरफ़्तारी की खबर पता लगी है, कारकुनान जो है यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। खान साहब ने जो शऊर इस कौम को दे दिया है ना, उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि हम लोग जो है हम अपने खान साहब जैसे लीडर को हम लोग खोएं। तो ये जिस तरह की भी फस्तायत इस हुकूमत ने शुरू की हुई है और इसके हैंडल्स ने, हम लोग तो हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अब इन्होंने ये मोहसिन नकवी को लगाया इसीलिए है, और उसके बाद CCPO जो इन्होंने लाहौर का चेंज किया है वही लगाया गया है ताकि ये यहाँ पे वही वाला दौरा हो जो कि 25 मई को हुआ था। तो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इसका काबिल कबूल नहीं है और हम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कारकुनान खान साहब को तो बाल भी बिका नहीं कर सकते ये लोग हमारे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी कितनी पुरानी एफिलिएशन है? क्या लगता है 126 दिन 120 दिन बैठने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पहले जो है वो रैलियों की सूरत में बात चलेगी, अभी जो है गिरफ़्तारी के बाद गिरफ़्तारी की बात हुई, उससे पहले गोलियां लगी, तो वो इस तरह का इंसाफ के हवाले से बड़ा एक कमज़ोर निज़ाम हमें नज़र आया, उस हवाले से क्या कहें? देखिए, ये पाकिस्तान आपका भी है और हमारा भी है। ये तो हमारी आला अदालतों को चाहिए ना कि इन पे पाकिस्तान के नहीं बल्कि खान साहब जो हैं वो पूरी मिलत इस्लामिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके ऊपर एक हमला होता है और अभी तक वो अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं करा सकते, उनकी मुद्दत में FIR दर्ज। तो इसको जैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है कि हुकूमत भी पंजाब में उनकी और FIR भी ना हो? ये हुकूमत पंजाब की नाकामी नहीं है, ये इस वक्त सिस्टम की नाकामी। सिस्टम नाकाम हो चुका है, सिस्टम नाकाम हो चुका है, हमारे अदारे नाकाम हो चुके हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सत्तू पी के सो रही हैं, उनको तो पता ही नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। आप ये देखें, आप 12 करोड़ अवाम जो हमारी 24 करोड़ अवाम है वो क्या, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त क्यों इलेक्शन से, ये सारा कुछ हो किस लिए रहा है? सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो कौन सी पार्टी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन, उससे भागने के लिए सब कुछ सारे जो है ना ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैडम, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हुई है, उनके भाई को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगी? और कल रात के जो है आखिरी पहर में खान साहब को भी गिरफ़्तार करने का सिलसिला बातें चल रही थी, क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है आगे, और क्या आप लोग लाहे अमल आप लोगों ने बनाया PTI के कारकुनान? अस्सलाम वालेकुम। मेंबर ऑफ़ पंजाब असेंबली आयशा इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग आज का नहीं देख रहे, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। कल जब हम इलेक्शन कमीशन के आगे थे उसी वक्त उनके लग रहा था कि ये रात को कुछ करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग भी कोई सोए नहीं हुए, हमें भी क्या लगता है ये निगरान केयर टेकर सेटअप जो है इस चीज़ का जिम्मेदार है? अब ये है कि ये लोग जो करेंगे ये खुद जिम्मेदार हैं। अब ये वो पुराना ज़माना नहीं कि जो मर्जी कर लें, ठीक है मैडम? नहीं मैडम, एक चीज़, आपकी हुकूमत रही है पंजाब में, केयर टेकर सेटअप आपकी, मतलब आपसे यूँ समझ लीजिए आपकी मर्ज़ी का नहीं है ना, एक तरह से आप एहतजाज भी कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कहीं गलतियाँ कोताहियाँ हैं? नहीं, तहरीक जो हमारे जैसा वक्त था ना वैसे फैसले करने पड़े जी, जैसा वक्त था वैसे फैसले करने पड़े। और ऑब्वियसली पहले दिन से हमारी हुकूमत कमज़ोर थी, सबको पता है कितनी मिनिस्ट्रीज थी PTI के लोगों के पास। PTI ने अपना यानी मैक्सिमम इनपुट हमने दिया है, हमने ये नहीं कि कोई भी हम पीछे हटे हैं किसी भी लम्हे पे, और आगे भी नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है कब तक रिहाई हो जाएगी, कब तक ज़मानत हो जाएगी फवाद चौधरी साहब? इंशाल्लाह जल्दी होगी। और लोग अब ये देखें ना, ये लोग खुद इग्नाइट कर रहे हैं पब्लिक को, अब आगे जो होगा ये खुद जिम्मेदार हैं। अवाम जो है इस वक्त वैसे ही आपको पता है आटा नहीं,
पानी नहीं, बिजली नहीं, लोगों के पास एक फैसिलिटी नहीं। इस वक्त लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं क्योंकि आटे के लिए पैसे नहीं, ठीक है ना। इस तरह पेट्रोल क्या भाव हो गया है, क्या चीज़ें हैं, तो लोगों को तो लोग वैसे ही बहुत इग्नाइट हुए हैं। तो इस वक्त तो मौत जो है ना इस ज़िंदगी से बेहतर है।